कहा गया है जिसको आनंद जिसमें मिलता है उसका आनंद वही बता सकता है। जिसने भगवान का नाम लिया है वो भगवान के नाम को जान सकता है क्या आनंद है भगवान के नाम में। क्यों? शरद चंद्रमा की शोभा, शरद चंद्रमा उदय है आकाश मार्ग में, उसकी शोभा को कौन बता सकता है? चकोर। शरद चंद्रमा की शोभा उन्मत्त चकोरों से पूछो, घन गर्जन में क्या सुख है तुम बन के मोरों से पूछो। जल बिना तड़प क्यों उठती है तुम जरा मछलियों से पूछो। मकरंद कमल का कैसा है तुम काले भंवरों से पूछो। क्यों दीप शिखा पर जलते हैं तुम कीट पतंगों से पूछो। भगवान की भक्ति में क्या रस है भगवान के भक्तों से पूछो। भगवान का भक्त है वही बता सकता है कि राम नाम में आनंद क्या है। इसलिए प्रेम से गाइए, सीताराम बोलो रे बोलो रे बोलो, सीताराम बोलो। सीताराम बोलो राधे श्याम बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये राम नाम क्या है? महामंत्र है। सभी मंत्र हैं लेकिन राम नाम महामंत्र है। कोई भी मंत्र ऐसे हैं जो हम लोग स्नान आदि करके ही जप सकते हैं। तो राम नाम मंत्र चाहे जिस अवस्था में हो आप भजन कर सकते हो, ये महामंत्र बताया गया है। कोई और मंत्र है थोड़ा सा गड़बड़ी हुई तो उल्टा काम करेगा, नुकसान कर देगा। तो राम नाम मंत्र यदि आपसे कहीं त्रुटि भी हो जाए, उल्टा भी हो गया तो भी आपको आनंद देगा, कृपा बनेगी। भगवान की मंत्र है। और ये राम नाम की महिमा क्या है? बहुत ध्यान देने वाली बात है। राम राक्षर कहने से आपका मुख खुल जाता है और हा कहने से आपका मुख बंद हो जाता है। जब रा बोलते हैं तो हृदय से जो पाप होता है और बाहर निकल जाता है, और माँ कहने पर पुनः मुख आपका बंद हो जाता है। ये राम नाम की महिमा क्या है? एक बार माता पार्वती जी विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर रहे थे। भोले बाबा ने कहा कि देवी चलो चलते हैं कथा सुनने। तो भगवती पार्वती ने कहा कि नाथ मैं इस समय विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर रही हूँ, कृपया पाठ पूर्ण हो जाए फिर मैं आपके साथ चलूंगी। पाठ बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो भगवान श्री भोलेनाथ ने अपने श्रीमुखों से कहा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ये राम नाम क्या है? कहा विष्णु सहस्र नाम का एक पूरा पाठ करो, 1000 नाम जपो और राम जी का एक बार राम बोल दो नाम, तो बराबर फल होता है। आप बताइए, एक बार आपने कहा राम, विष्णु सहस्र नाम का फल प्राप्त हो गया आपको। इतना बड़ा ये नाम का महत्व है। 10 बार कह लिया, 10,000 विष्णु सहस्र नाम आपने कर दिया। 10 पाठ हो गया आपका। ये राम नाम की महिमा है बंधु। राम नाम को कुछ लोग तो ऐसे व्यक्त करते हैं, ऐसे प्रयोग करते हैं राम नाम की महिमा को, जिनको बोध ही नहीं है। एक कहानी बताऊं आपको। एक ने कहा कि राम नाम कहने से मिलता क्या है? एक संत जी ने कहा भैया राम राम कहा करो। बोले राम नाम से मिलता क्या है? क्या मिल जाता है बताओ। तो संत ने कहा एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले बीड़ी पीते हो? बोले हाँ। तंबाकू खाते हो? बोले खाते हैं। तो बोले क्या मिल जाता है? कुछ नहीं मिलता है। अरे जब इसको खाने से कुछ नहीं मिलता है तब तो कुछ नहीं कहते। एक बार राम कह लो, देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर क्यों परेशान हो रहे? नहीं मिलेगा। कहने के बाद संत ने जब कहा कई बार, तो उसने कहा राम
एक बार बोला राम। संत ने कहा बस तेरा बन गया काम। और संत ने उस सज्जन से कहा यदि इस नाम के बदले तुमसे कोई कुछ मांगेगा तो उससे कुछ, कोई कहेगा कि इसके बदले कुछ मांग लो तो आप कुछ मांगना मत, बस यही कहना कि एक बार राम कहने से जो फल मिलता हो वो हमको मिल जाए। कालांतर में उसकी मृत्यु हो गई। यमदूतों ने लेकर यमराज के पास पहुंचे, फाइल खोली गई, जीवन का सारा जो उसका कार्यभार था सब उसमें लिखित था। एक बार उसने नाम लिया था प्रभु का राम। यमराज ने सोचा इसको तो कई कल्पों तक नरक भोगना है, लेकिन इसने एक बार राम कहा है तो इसके बदले से कुछ पूछ लूं, इसको क्या चाहिए वो दे दूं। पहले राम नाम का फल भोगे, फिर उसके बाद जाकर नरक भोगेगा। तो यमराज ने सोचा कि कुछ मांग लेगा। मानवीय स्वभाव है मानव से, जाकर के कहा कि तुमने जीवन भर पाप किया है, नरक तो भोगना है, लेकिन तुमने एक बार राम कहा है, उसके बदले जो कुछ मांगना चाहो मांग लो। चाहो स्वर्ग दे दें, चाहो जो मांगो तुम्हें दे दें, सुख सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। तब तक संत की बात याद आ गई उस सज्जन को। संत ने कहा था कि राम के बदले कुछ मत मांगना, बस यही कहना एक बार नाम कहने से जो फल होता है वह फल हमको दे दो। बोले महाराज, यमराज से कहा धर्मराज देना चाहते हो तो नाम का जो फल है वो हमको मिल जाएगा। अब यमराज अखिल ब्रह्मांड आधिनायक जगन्यंता की, जो करोड़ों ब्रह्मांड का अधिनायक है, उसकी सत्ता की, उसके नाम की कितना मोल लगाओ है, क्या दे दें उसके बदले। यमराज तो परेशान हो गए कि एक बार प्रभु के नाम का फल क्या है। यमराज ने कहा ये चलकर ब्रह्मा जी से पूछना चाहिए। लिया उस सज्जन को साथ में, जो मानव था उसको साथ लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी का दर्शन कराया। ब्रह्मा जी से कहा महाराज बड़ा विचित्र प्राणी आया है, ये राम नाम का फल मांग रहा है। मैंने इससे कह दिया कि इस नाम के बदले जो कुछ मांगना चाहो मांग लो। ये कहता है बस नाम के जो फल होते वो हमको प्राप्त हो। अच्छा एक बात बताओ ब्रह्मा जी, कि भगवान राम नाम एक बार कहने से फल क्या होता है। ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो हम तो वेद वांचने वाले, हमको क्या पता राम नाम की महिमा। इसकी महिमा तो भगवान भोलेनाथ को ही पता है, वो तो हर समय भगवान राम राम जपते रहते हैं। यमराज, ब्रह्मा जी, सभी देवता, सूरज जी, चंद्र जी, यम जी, वरुण जी, कुबेर, जितने जी थे सब चल दिए लेकर पहुंचे भगवान भोलेनाथ के पास। भोले बाबा ने सबको प्रणाम किया, जय सिया राम हुआ, सबसे आपस में प्रणाम करते हैं। पूछा कैसे आना हुआ। यमराज ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सज्जन ने एक बार प्रभु का नाम कहा था। यमराज ने कहा कुछ मांग लो। ये कहता है एक बार राम नाम कहने से जो फल प्राप्त होता हो मुझे प्राप्त हो। अब आप ही बताओ प्रभु कि एक बार राम नाम कहने से फल क्या होता है। तो भगवान शंकर जी ने कहा देखो राम नाम तो मैं जपता रहता हूँ, लेकिन इसका फल मुझे भी नहीं पता है। तो क्या इसको फल नहीं मिलेगा। भोले बाबा ने कहा इसका नाम है, उसी के पास जाओ, फल तो उन्हीं को पता होगा। आप सब देवता पहुंचे, ब्रह्मा जी, शिव जी, यम जी, कुबेर जी, वरुण जी, जितने सब थे सब पहुंच गए भगवान राम जी के पास साकेत। और राम जी के पास पहुंचे। प्रभु ने जैसे देखा, एक दूसरे को देख करके नैन अश्रुधार बहाने लगे, प्रेमाश्रु नैन सजल हो गए, आंखों से अश्रुबिंदु झलकने लगी। आपस में प्रणाम किया। भोले बाबा ने राम जी को प्रणाम किया, राम जी ने प्रभु भोले को प्रणाम किया। फिर पूछा कैसे आना हुआ। भोले बाबा ने कहा कि प्रभु एक बार इसने नाम लिया था आपका, और इस कहता है इसके नाम का फल क्या है, वो फल मुझे प्राप्त हो। तो आपके एक बार नाम कहने से फल क्या है। राम जी ने कहा कि देखो नाम तो मेरा है, लेकिन इसका फल मुझे भी नहीं पता है कि क्या फल होता है। बोले तो क्या इसको फल नहीं मिलेगा। प्रभु ने कहा इसको और क्या फल चाहिए। यमलोक से सीधे ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मलोक से शिवलोक गया, और शिवलोक से मेरे साकेत में आ गया। अब इससे बढ़कर और फल क्या हो सकता है। तो जो अनजाने में अगर एक बार राम कहा, वो तो सीधे परमात्मा तक पहुंचा देता है। जो शिवलोक चला जाए,
जो वैकुंठ चला जाए उसकी तो परम गति हो ही जाती है बंधु। तो अनजाने में लिया हुआ नाम एक बार वो कल्याण कर देता है। तो क्या अगर जानबूझ करके आप नाम स्मरण करोगे तो कितनी बड़ी कृपा होगी। शिव विवाह की कथा सुनी होगी आप लोगों ने, नहीं सुनी होगी तो यहाँ जरूर सुनने को मिलेगा। उस समय भगवान शिव जी को चिता भस्म क्यों प्रिय है? जानते हैं क्यों प्रिय है? भगवान शिव जी चिता भस्म क्यों लगाते हैं? एक बार भगवान भोलेनाथ जी इस धराधाम पे जा रहे थे तो लोग मुर्दे को लिए जा रहे थे, पीछे से बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो भगवान शंकर जी ने देखा कि ये तो राम नाम सत्य कह रहे हैं, ये हमारे दल के लोग हैं। क्योंकि भगवान भोले बाबा भी कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान कहते हैं कि राम जी का नाम ही सत्य है और संसार मिथ्या है। तो ये तो हमारे दल के लोग हैं। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है कि हम लोग मरने पर ही क्यों कहते राम नाम सत्य है, जबकि राम जी का नाम सर्वथा सत्य है। भगवान का नाम ही सत्य है। सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम, भागवत में लिखा हुआ है सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम, सत्य से योनिम निहितम च सत्य, सत्य सत्य सत्यम सत्यात्मकां त्वाम शरणं प्रपन्ना। भगवान सत्य है, नाम सत्य है, लेकिन मरने पर सत्य कहते हैं इसलिए कि मरना सत्य है। तो उसके पीछे चले, पहुंचे शमशान। शमशान का अर्थ ही होता है शमशान, जहाँ पर सबकी शान बराबर हो, चाहे वो भिखारी हो चाहे राजा हो, सबकी शान वहाँ बराबर होती है। जाएगा कंधे पर ही, अब काष्ठ में ही वो अंत्येष्टि होगी, तो उसी का नाम शमशान है, यानी जहाँ बराबर शान सबकी हो। पहुंचे, चिता की तैयारी शुरू हुई। तब तक एक सज्जन किनारे बैठ गए, भोले बाबा भी वहीं बैठे हुए थे। एक ने पूछा भैया आपको कब पता लगा कि ये मर गया? दूसरे ने कहा अरे भैया सुबह प्रातः 4 बजे पता लगा, नींद हराम कर दिया इसने मर के। भगवान ने कहा अरे राम राम, अभी सब कह रहे थे कि राम नाम सत्य है, फिर प्रपंच में पड़ गए। एक ने कहा भैया एक दिन की छुट्टी लिया था, उसकी उसने छुट्टी कर दिया, सोचा था बीवी बच्चों के पास रहूंगा। एक तो हद हो गई बात, उसने कहा संडे को रविवार को नहीं मर सकता था क्या? भगवान ने कहा अरे राम राम, यहाँ तो सब दल बदलो हैं। अरे एक दल तो दल, 2 दल हो गया तो दल दल। इससे अच्छा तो मुर्दा ही था, कम से कम मेरे प्रभु का प्रचार तो कर रहा था, उसके कारण हो रहा था। भगवान शंकर जी दौड़े उस मुर्दे के पास, तब तक मुर्दा जल चुका था। जैसे मुर्दा जल चुका था, भगवान ने उसी की राख को उठा करके शरीर में लेपन करना शुरू कर दिया। कहा इन सबसे अच्छा तो तू है, कम से कम तेरे कारण मेरे प्रभु राम जी का प्रचार हो रहा था, नाम संकीर्तन हो रहा था। अब आप बताइए, वो मुर्दा है, मुर्दे के कारण प्रभु उसको हृदय से लगाते हैं, क्योंकि उसके कारण प्रभु का नाम संकीर्तन हो रहा था, प्रचार हो रहा था। और यदि हम आप भगवान का नाम जपेंगे तो क्या भगवान हमें हृदय से नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। तो भगवान चाहे जाने चाहे अनजाने में अगर एक बार भी नाम कह लिया तो कल्याण कर देता है। एक सज्जन की बात बताऊं, एक बहुत जाने माने प्रतिष्ठित जजमान सभा में बैठे हुए थे, वहां एक संत जी पधारे। संत को देख करके उस सज्जन ने कहा महाराज कोई प्रभु का ऐसा नाम बताओ जो कल्याण कर दे। संत ने कहा राम राम कहो। तो उस सज्जन ने कहा क्या राम राम वही पुरानी चीज बता रहे हो, क्या राम राम वही पुरानी चीज बता रहे हो? तो संत जी ने डांट करके कहा चुप। सभा में बोल दिया डांट कर, संतों का स्वभाव होता है सबको छोड़ते नहीं, सबको डांट देते। चुप चुप। जैसे चुप कहा नाराज हो गया, सब भ्रांति व्यक्ति था समाज का, नाराज हो गया। ज्यों ही नाराज हुआ क्रोध से झपटा संत के ऊपर, 2 कौड़ी के संत तुमने मुझे चुप कहा, तुमने मुझे डांटा। दौड़ा झपटा। कुछ लोग होते हैं जब क्रोध लगेगा दौड़ेंगे मारने झपटने, जितने पकड़ोगे उतने दौड़ेंगे।
और यदि छोड़ दो कि जाओ तो शायद नहीं जाएंगे, लेकिन अगर पकड़ोगे तो उतने दौड़ेंगे वो मारने के लिए। अब ऐसे झपटा संत पर क्रोध के मारे आंखें लाल लाल, पसीना पसीना हो गया। लोगों ने समझाया संत जी हैं, छोड़ दीजिए। संत जी बैठे रहे, कुछ देर तक वो क्रोध में था, धीरे धीरे उसका क्रोध शांत हुआ तो संत जी मुस्कुरा रहे थे। संत जी को मुस्कुराता हुआ देखकर उस सज्जन ने कहा, क्यों हंस रहे हो? संत जी ने कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया इसलिए हंस रहा हूं। बोले क्या उत्तर मिल गया? कहा एक बात बताओ, हम तो इतने अच्छे से बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे, कितना आनंद आ रहा था, संसार की सड़ी गली शब्द मैंने तुम्हें चुप कहा और चुप कहने से तुम इतने लाल पीले बदल गए। तो जब संसार का सड़ा गला सब चुप तुमको इतना बदल सकता है, तो राम नाम तो चैतन्य नाम है, उसको जपोगे तो क्या तुम नहीं बदल जाओगे? जान अजान अग्नि जो छुए, जो जा रहे पे जा रहे, क्या राम नाम ना तारे? तो यह भाव होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, एक सज्जन की बात बताऊं, एक संत जी थे तो ट्रेन में सफर कर रहे थे, सुनिएगा बड़ा ध्यान लगा के। संत जी सफर कर रहे थे, ट्रेन में टिकट नहीं लिया। दूसरे संत ने पूछा महाराज टिकट नहीं ली? बोले क्या टिकट, अब संत होकर टिकट ले? शायद बने इसीलिए थे संत की टिकट न लेना पड़े। तो टिकट नहीं लिया और जब ट्रेन रुकी जंक्शन पर, तो निकास द्वार पर जब निकले तो टीटी ने पूछ लिया महाराज जी टिकट? तो संत ने कहा राम राम। टीटी ने कहा महाराज टिकट? तो सीताराम। टीटी ने कहा टिकट तो महाराज बिना टिकट के गेट नहीं पार हो पाओगे। तो संत जी ने जानते क्या कहा? संत जी ने कहा छोड़ो, गेट नहीं पार हो पाएंगे, यहाँ राम नाम कह के सब भवसागर पार हो जाते हैं, क्या मैं गेट नहीं पार हो पाऊंगा? अब बताओ राम जी का नाम कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? भैया वो टीटी बड़ा चतुर था। टीटी ने कहा महाराज जी कहाँ से पदार्पण हुआ? तो संत ने कहा जहाँ राम जी जन्म लिए थे अयोध्या से। टीटी ने कहा बोले चलो कहाँ? बोले कहाँ चले? और जहाँ कृष्ण जन्म लिए थे। कृष्ण कहाँ जन्म लिए थे? कारागार। ऐसे राम नाम प्रयोग नहीं, राम नाम वो हीरा है, भक्त रूपी जोहरी ही पहचान सकते हैं। एक धोबी था तो धोबी को हीरा मिल गया। अब धोबी को हीरे की परख थोड़ी होती है। हीरा देखा चमकीला पत्थर जैसा पड़ा था, उठाया, उसने देखा बड़ा प्रकाश है, उसको अपने गधे के गले में बांध दिया। जहां जाए वहीं पर गधे के साथ जाए, वहां प्रकाश रहे। एक दिन उस गधे के गले में जो बंधा हुआ हीरा था उस पर ध्यान गया जोहरी का। जोहरी ने देखा ये तो हीरा है, लेकिन शायद इस धोबी को पता नहीं है। अगर इसको पता होगा तो ये छुपा के रखेगा, ऐसे प्रदर्शित नहीं करेगा। इसलिए जाकर के चुपके से उस धोबी से पूछा भैया ये क्या है? धोबी ने कहा पत्थर है, मिल गया, इसलिए मैंने गधे में गले में बांध दिया। हाँ भैया बड़ा सुंदर पत्थर है, आपका बेचोगे? जोहरी ने कहा। अब धोबी ने कहा क्या महाराज जी? अरे जोहरी भैया अरे क्या बात कर रहे हैं, पत्थर कोई बेचने वाली चीज है, ले जाओ। तो जोहरी ने कहा नहीं नहीं बड़ा सुंदर पत्थर है, कुछ दाम इसका ले लो। तो धोबी ने कहा पत्थर के क्या दाम बताएं, जो आपको इच्छा हो दे दो। तो उस जोहरी ने कहा कि 5 रुपए दे दे। धोबी प्रसन्न हो गया, अरे वाह पुरानी जमाने की बात, पत्थर के 5 रुपए मिल रहे हो? बोले हाँ दे दो। 5 रुपए देकर जोहरी ने उस हीरे को अपने हाथ में ले लिया। जो ही हीरे को अपने हाथ में लिया, हीरा टुकड़े टुकड़े होकर भूमि पर गिर गया। तब जोहरी ने उस हीरे से पूछा अभी तू गधे के गले में बंधा था तो ठीक ठाक था, लेकिन तू मेरे हाथ में आते ही चूर क्यों हो गया? तो उस हीरे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया जोहरी को। क्या कहा? जब गर्दभ के कंठ थे, जब गर्दभ के कंठ थे, रही न तनिको पीर, कद्र न जानी जोहरी, याते फटा सरी।
जब गधे के गले में बंधा था मुझे कोई पीड़ा नहीं थी, उसको नहीं बोध था कि मैं क्या हूँ। लेकिन जोहरी ने जी मेरी कीमत 5 रुपए लगाई तो मैं तो टुकड़े टुकड़े हो गया, चूर चूर हो गया। तो राम नाम क्या है? राम नाम वो हीरा है जो भक्त रूपी जोहरी ही समझ सकते हैं राम नाम की महिमा। राम ही केवल प्रेम पिया